दिल्ली के इर्द गिर्द खड़ा होता कंक्रीट का जंगल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर बनती ऊंची ऊंची इमारतें। इमारतों में लाखों लोगों को बसाने की तैयारी। लेकिन सवाल ये, कितने लोगों को पिलाने का पानी आएगा तो कहां से? जी हां, इस इलाके में जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट पर यकीन करें तो नोएडा और आसपास के इलाके में जल स्तर 1.22 मीटर की दर से नीचे गिर रहा है। इसकी वजह है इलाके में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, जिसके लिए जमीन से लगातार पानी निकाला जा रहा है। वाटर अथॉरिटी की इस रिपोर्ट के बाद इलाके के लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिगड़ते हालात के मद्देनजर आदेश दिए हैं कि भवन निर्माण के काम में ग्राउंड वाटर का दोहन नहीं होगा। ऊंची इमारतों में बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई नहीं होगी। खुदाई के दौरान निकले पानी को बर्बाद नहीं किया जाएगा। यही नहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अवैध वाटर बॉटलिंग प्लांट बंद कराए। कंस्ट्रक्शन में जो भी डी वाटरिंग कर रहे हैं या फिर वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, उसको अभी रोक लगा दिया जाए। फिर बाद में हमने ये भी मुद्दा रेज किया था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो बॉटलिंग के इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारे इलीगल चल रहे हैं। इस इलाके में ग्राउंड वाटर की बर्बादी को लेकर शासन प्रशासन कितना गंभीर है वो इन कागजातों से पता चलता है। आरटीआई के तहत जब उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इलाके में चल रहे वाटर बॉटलिंग प्लांट के बारे में जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में केवल 10 प्लांट को ही अनुमति मिली है। वहीं नोएडा अथॉरिटी के दस्तावेजों की माने तो केवल 6 कंपनियों को पानी निकालने की अनुमति मिली है। इनमें से भी केवल 4 ही काम कर रही हैं। 2004 के बाद किसी कंपनी को जमीन से पानी निकालने की अनुमति नहीं दी गई। नोएडा अथॉरिटी के किसी अधिकारी ने कैमरे पर तो बात नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि ऐसा इसलिए किया गया कि इलाके की स्थिति भूजल के दोहन से खराब होती जा रही थी, इसीलिए प्लांटों को अनुमति देना बंद कर दिया गया। लेकिन कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अवैध प्लांटों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। अगर कोई कंपनी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करती है तो इसके लिए उसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति लेना जरूरी है। और इस अथॉरिटी से 8 कंपनियों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जमीन से पानी निकालने की अनुमति ले रखी है। यानी अलग अलग एजेंसियों के पास अलग अलग आंकड़े मौजूद हैं। लेकिन एक और रिपोर्ट बताती है कि इस इलाके में 34 अवैध बॉटलिंग प्लांट चल रहे हैं। जाहिर है ये सब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे हो रहा है। डल्ले से डी वाटरिंग की जाती है, ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जाता है और जो खुले में सबको दिखाते हुए नाले या सीवर में डाला जा रहा है, जो भूजल का बहुत बड़ा दोहन है, जो हजारों सालों में तैयार होता है पीने लायक पानी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है, उसको यहाँ लाखों गैलन पानी 24 घंटे में बहाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी एजेंसियां थोड़ी हरकत में आई हैं। नोएडा के 8 बिल्डरों को एनवायरमेंट क्लियरेंस न होने की वजह से काम बंद करने का आदेश दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के इलाके में सैकड़ों बिल्डरों को ग्राउंड वाटर की बर्बादी को लेकर नोटिस भी जारी किया गया। पुनीत त्रिपाठी, नोएडा, IBN 7।